कि गीता पढ़ो साथ में कुरान भी पढ़ो, ताकि आप गीता से आप अपना डिफेंस करना सीखोगे और कुरान से पता चले कि आप पर वो कैसे अटैक कर रहे हैं। ना जाने हमें कौन आकर चरखा चलाना सिखा दिया। अरे हमारे देवी देवता भी तो अस्त्र शस्त्र पकड़ के है ना। जिहादी माइंडसेट जो है ना वो एक अफवाह उड़ाता है। हिंदुओं में यूनिटी नहीं, हिंदुओं में बहुत यूनिटी है। हम लोग परेशान हो गए हिंदू लोग। आप देखो आए दिन कभी इधर काट दिया जा रहा है, कभी हिंदुओं को काट दिया जा रहा है। आखिर हिंदू की गलती क्या है? आखिर वो उसकी गलती ये है कि वो हिंदुस्तान में हिंदू है। क्या ये गलत है? अगर गलत है तो मुझे भी काट दो, मुझे कोई से आपत्ति नहीं है। लेकिन देखो मेरा एक बात बोलना है, आप कहीं भी रहो, आप निकलो रोड पे, हिंदुओं के जब संकट आता है, क्योंकि आपके ऊपर भी आएगा, ऐसा नहीं आएगा इसका क्या गारंटी है, और आज नहीं तो कल आएगा ही। तो मैं यही सोच के आया कि मैं ज़रूर अपने भाई को छोटा सा श्रद्धांजलि अपने तरफ से जो दे पाऊँ, यही सोच के मैं आया था आज कनॉट प्लेस में। कन्हैया लाल की जैसे हत्या हो गई, उमेश कोहली की हत्या हो गई, नेताओं को मदद करी कपिल मिश्रा ने तो उनको धमकी मिल गई। जब नेता जब अनसेफ हैं तो आम आदमी खुद को कहाँ मानता है? मैडम ये जो बात है ना, ये ऐसा नहीं कि आज का है, ये शुरू से आते जा रहा है। इतिहास हमारी गवाह है कि ये एक बहाना आज जैसे मिल रहा है कि नुपुर शर्मा के चलते किया गया। आप मुझे ये बताओ 1990 में जब हिंदू औरतों को जब कश्मीर में कत्लेआम किया गया था, आप मुझे ये बताओ कि अजमेर शरीफ के दरगाह में आज से 32 साल पहले जब हिंदू लड़कियों का बलात्कार किया गया था और ज़्यादातर IAS IPS की बेटियाँ थी, उसमें कोई मजाक की बात नहीं होती है। ऐसा क्यों किया? और हम मूर्ख उसी दरगाह में जाके चादर चढ़ाते हैं। क्यों? पर पुष्कर मंदिर है, पुष्कर मंदिर तो है, ये हमें पता है, लेकिन आप यहाँ पूछ लो 80% लोगों को ये नहीं पता होगा। हम अजमेर शरीफ दरगाह जाते हैं और वहाँ पे हमारे हिंदू माता बहनों का बलात्कार हुआ था। तो ये आज से नहीं, मैं 100 सालों से आपको बता रहा हूँ, ये होते जा रहा है। जिहाद का अटैक नॉन मुस्लिम्स पे, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिख और क्रिश्चियन पे नहीं, सब यहाँ अनसेफ है, सब पे होते आ रहा है अटैक। ये नुपुर शर्मा तो एक बहाना है, और धमकी देना नहीं देना, ये तो बहुत ऐसे कितने लोग, तिवारी जी का आपको मैं बताता हूँ, उनका सर कलम कर दिया गया। ऐसे छोटे छोटे ज़िले में, बंगाल में आप चले जाओ, मैं इससे पहले बंगाल में था, बंगाल में आए दिन हिंदुओं को मार दिया जाता है। तो ये तो कॉमन बात है, इसमें क्या बड़ी बात है? हिंदुओं के साथ इतनी निर्मम जो ये वाक्य होता है, ये हत्याएं होती हैं, यहाँ पर सर कहाँ आपको लगता है कि क्यों, गलती कैसे हो रही है? प्रशासन, पुलिस, ये कहाँ चूक हो जा रही है? आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? देखिए मैडम, सबसे बड़ा यूथ, अगर आप जी एज अ यूथ में सबसे बड़ा गलती बताऊंगा, हमें अपनी वेद का ज्ञान नहीं है, हमें अपना गीता का ज्ञान नहीं है। ना जाने हमें कौन आकर चरखा चलाना सिखा दिया। अरे हमारे देवी देवता भी तो अस्त्र शस्त्र पकड़ के है ना, सबके हाथ में अस्त्र शस्त्र है, उन्हें पता है। मैं चाहता हूँ कि गीता पढ़ो साथ में कुरान भी पढ़ो, ताकि आप गीता से आप अपना डिफेंस करना सीखोगे और कुरान से पता चले कि आप पर वो कैसे अटैक कर रहे हैं। तो आपको अपने साथ साथ उसको भी देखो, हाईफाई बनना अच्छी बात है, सेकुलर बनना अच्छी बात है, लेकिन सेकुलर कब अपना सर कलम करा के देंगे क्या? माता बहनों का बलात्कार इन मुसलमानों के हाथ करवा के देंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं ऐसा यूथ यही बोलूँगा कि अपना वेद पढ़ो और गीता पढ़ो, इससे आपको नॉलेज मिलेगा, तब आप कुछ कर पाएंगे। आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है ना। और कहीं ना कहीं इससे पहले जो गवर्नमेंट था वो भी एक दबाने का बहुत सारा काम करती थी। जैसे हमारे CBSE में बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाया गया है रिसेंटली, और इस तरह का जैसे गुजरात दंगा के बारे हाईलाइट किया जाता है। गुजरात दंगा का तो आप कर दिए, लेकिन भागलपुर दंगा को आपने क्यों नहीं हाईलाइट किया, जहाँ लाखों लाख हिंदुओं को मार दिया गया था। आप दिल्ली दंगा में जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, उसको आप क्यों नहीं CBSE के इसमें पढ़ाते हैं? कहीं ना कहीं ये एक साजिश था। और ये कम्युनिज्म वाला जो सरकार था, इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, आपको पता है वो एक जिहादी सरकार थी, और दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल जी की एक जिहादी सरकार है। तो ये कहीं ना कहीं वो मानसिकता थी, वो उस तरह से इम्प्लांट कर दिया गया है ना हिंदुओं में कि वो सेकुलरिज्म का सोते रहता है। लेकिन अब जब डंडा पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं, और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो हमेशा आपने एक सुना होगा, हिंदुओं में एकता नहीं, एकता नहीं, एकता नहीं है। एकता नहीं है तो क्या 50,000 का भीड़ ऐसे ही आ गया? एकता है। ये बोल कर हमें डराया जाता है। हिंदुओं को मैं बोलूँगा, डरना छोड़ दो, डरने की कोई बात नहीं है। हिंदुओं में एकता नहीं होता तो 50,000 लोग ऐसे ही आ जाते क्या? ये एक सेकुलर जो एक जिहादी माइंडसेट जो है ना, वो एक अफवाह उड़ाता है। हिंदुओं में यूनिटी नहीं, हिंदुओं में बहुत यूनिटी है, और आगे से ट्रिपल क्या पूरा 100 का 100 करोड़ हिंदू रोड पे आएगा। अच्छा, और जो कई सारे ऐसे हिंदू भी हैं जो समर्थन नहीं करते, जो एंटी हिंदू हैं, उन लोगों को जब आप देखते हैं तो क्या सोचते हैं? उन लोगों से अब कभी आपकी मुलाकात? देखो, मैं तो चाहूँगा कि उनसे भी बात करके उन्हें भी समझाने का हम प्रयास करेंगे। उन्हें क्या, हम तो आप देख रहे होंगे कितना घर वापसी हो रहा है, कितना लोग इस्लाम छोड़ के वापस आ रहा है। जब इस्लाम के लोग घर वापसी, वो है ना, आप अच्छे से किताब पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, आप गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, अपने आप कई ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म को कन्वर्ट कर लेते हैं, मुस्लिम बन जाते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे समाज है जो अपनी तरफ
कर लेता है हिंदुओं को, वो हिंदू कैसे चूक रहा है, वो हिंदू कैसे कमज़ोर पड़ रहा है? मैंने कहा ना हमारा बेस स्ट्रांग नहीं है, और मैं उस हर हिंदुओं को बोलना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपने सिलेबस और संविधान को कोसना छोड़ो, आप अपने आप में करेक्शन लाओ। मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल और परेशानी उस हिंदुओं से होता है जो अपना ग्रंथ पढ़ा ही नहीं है। तो बेस स्ट्रांग करो, ये सब सारा जड़ वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा। हमारा सनातन धर्म जो एकलौता धर्म है, बाकी सब तो पंथ और मजहब है, तो ये कितना श्रेष्ठ है आपको खुद पता चल जाएगा।